अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं सभी हजरात खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज फिर एक बहुत अहम टॉपिक को लेकर अल्लाह पाक की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिरी का मौका इनायत हुआ है। दोस्तों, इस्लामिक नए साल का आगाज़ हो चुका है। आज की वीडियो में हम इस्लामिक साल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जब इस्लामिक नए साल की शुरुआत होती है तो ये दुआ पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम व रिज़वानिम मिनर रहमान व जिवारिम मिनश शैतान। तर्जमा: ए मेरे प्यारे अल्लाह, इस साल को हम पर अमन व ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ रहमान की खुशनुदी और शैतान से हिफाजत के साथ लाइए। जिस तरह अंग्रेजी साल में 12 महीने होते हैं, इसी तरह इस्लामी साल में भी 12 महीने होते हैं और इन महीनों की तादाद और इनके नाम अल्लाह ताला की तरफ से तय हुए हैं। दोस्तों, जिस तरह अंग्रेजी साल की शुरुआत जनवरी के महीने से होती है और दिसंबर के महीने में ख़त्म होने पर साल का आखिर हो जाता है, इसी तरह इस्लामी साल का आगाज़ यानी इस्लामी साल की शुरुआत मुहर्रम के महीने से होती है और ज़िलहिज्जा के महीने के ख़त्म होने पर इस्लामी साल भी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अंग्रेज़ी साल के महीनों के नाम से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन इस्लामी साल के महीनों के नाम अक्सर लोग नहीं जानते। तो आइए हम आपको इस्लामी साल के महीनों के नाम बता देते हैं, ताकि हम में से अक्सर हमारे नावाकिफ़ भाइयों और बहनों को हमारे इस्लामी साल के महीनों के नाम मालूम हो जाएं। दोस्तों, इस्लामी साल के 12 महीने होते हैं और उनके नाम ये हैं। नंबर 1 मुहर्रमुल हराम, नंबर 2 सफरुल मुज़फ़्फ़र, नंबर 3 रबीउल अव्वल, नंबर 4 रबीउस सानी, नंबर 5 जमादियुल अव्वल, नंबर 6 जमादियुस सानी, नंबर 7 रजबुल मुरज्जब, नंबर 8 शाबानुल मुअज़्ज़म, जिसकी 14 तारीख में 15वीं शब को शब बारात होती है, नंबर 9 रमज़ानुल मुबारक, नंबर 10 शव्वालुल मुकर्रम, जिसकी 1 तारीख को ईद होती है, नंबर 11 ज़िक़अदा, नंबर 12 ज़िलहिज्जा, जिसमें 9 तारीख को इस्लाम के एक अहम रुकन यानी हज को अदा किया जाता है और 10 तारीख में ईद उल अज़हा यानी बकरीद होती है। दोस्तों, इस्लामी साल का पहला महीना यानी मुहर्रम बहुत ही ज़्यादा अजमत वाला है। हमने आपको ये तो बता ही दिया है कि हमारा इस्लामी साल मुहर्रम से शुरू होता है, जबकि अंग्रेज़ी साल जनवरी से शुरू होता है। अब इसमें काबिल गौर बात यह है कि अंग्रेज़ी साल के शुरू होने पर लोग खुशियाँ मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, नाच गाने वगैरह की महफिल जमाते हैं और जाने अनजाने में बहुत सारे गैर मुनासिब काम को अंजाम देते हैं। दोस्तों, ये सब करना बहुत ज़्यादा गलत है। हम मुसलमानों का नया साल तो मुहर्रम से शुरू होता है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि जिस तरह अंग्रेज़ी साल के शुरू होने पर खुशियाँ मनाना, पटाखे फोड़ना वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा गलत काम है, इसी तरह इस्लामी साल के शुरू होने पर भी इस तरह की खुशियाँ वगैरह मनाना गलत है। हाँ, इतना ज़रूर है कि दिल में इस बात की खुशी ज़रूर होनी चाहिए कि हमारा इस्लामी साल शुरू हो रहा है। इस नए साल में हम अच्छे अच्छे और नेक काम करेंगे। पिछले साल में हमसे बहुत सारी कोताहियाँ, बहुत से गुनाह हुए हैं, लेकिन इस साल में हम हरगिज़ कोई गफलत नहीं करेंगे, बल्कि खूब नेक काम करके अपने रब अल्लाह पाक को खुश करेंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि मुहर्रम के महीने को अल्लाह पाक का महीना भी कहा जाता है। हमें इसका अदब और एहतराम करना चाहिए। ख़ास तौर पर इस महीने में इबादत की खूब कसरत करनी चाहिए। लड़ाई झगड़ों से दूर रहें और बुरे काम ना करें, क्योंकि इस महीने में जिस तरह इबादत का सवाब ज़्यादा मिलता है, अगर कोई गुनाह करे तो आम दिनों के मुकाबले गुनाह का आज़ाब और वबाल भी ज़्यादा होता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मुहर्रम के महीने में एक बहुत बड़ा दिन आता है, जिसको हम आशूरा का दिन कहते हैं। दोस्तों, उसके बारे में हम आपको बहुत जल्द ही अगली वीडियो में बताने वाले हैं। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप अपनी नेक दुआओं में हमें याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।